Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about safety valves, dead weight safety valves. So आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर के अंदर जो सेफ्टी वाल्व्स होते हैं उनके बारे में. There are four types of safety valves. So basically आज हम डिस्कस करेंगे dead weight safety valve के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Function. The function of safety valve is to maintain safe pressure inside the boiler. So boiler में safety valve जो होते हैं वो is one type of mounting, यानी कि boiler के ऊपर वो माउंट किया जाता है. उसका बेसिकली फंक्शन होता है कि जो बॉयलर का सेफ प्रेशर है उसको मेंटेन करता है. अगर उसका सेफ प्रेशर यानी कि उसका जो नॉर्मल प्रेशर से वो अगर इंक्रीज हो जाता है तो सेफ्टी वाल्व उनको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा. तो इसका यही फंक्शन है कि बॉयलर के अंदर प्रेशर को मेंटेन रखता है. When the pressure of steam exceeds the design pressure, safety valve automatically opens and discharges the excess steam to the atmosphere, maintaining safety of the boiler. जैसे कि हमने अभी बात किया कि सभी बॉयलर का उसका जो प्रेशर होता है वो डिज़ाइन किया जाता है कि इतना प्रेशर का ये बॉयलर है अकॉर्डिंग टू आईबीआर. आईबीआर यानी कि इंडियन बॉयलर रेगुलेशन. उन्होंने रिकमेंडेड किया होता है कि ये लो प्रेशर है, ये मीडियम प्रेशर है, हाई प्रेशर है. सो अकॉर्डिंग टू वो उसका डिज़ाइन के प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर उसका प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली रिमूव होना होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, ब्लास्ट होगा. सो जिसके लिए जो एक्सेस जो स्टीम है और स्टीम का प्रेशर है उसको रिमूव करने के लिए बेसिकली वी आर यूजिंग ए सेफ्टी वाल्व. सो यहाँ पे वही लिखा है कि जब भी जो हमारा स्टीम का प्रेशर उसका डिज़ाइन प्रेशर से एक्सीड यानी कि बढ़ जाता है तो सेफ्टी वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और जो एक्सेस स्टीम है वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हम हमारा जो बॉयलर का सेफ्टी है उसको मेंटेन कर सके. There are four types of safety valves. First one dead weight safety valve, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. Lever safety valve, spring loaded safety valve, and high steam and low water safety valve. So basically these are the four types of safety valve we are using boiler for the safety purpose. Construction dead weight safety valve. So over here you can see the figure of the dead weight safety valve, and these are the component: valve, valve sheet, weight, cover plate, discharge pipe. It is very similar to dead weight vessel loaded on a pressure cooker and function in a similar way. So basically हमारा जो डेड वेट सेफ्टी वाल्व है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारा प्रेशर कुकर का जो वेसल है उसी तरह का दिखता है, यानी कि सिमिलर उसका फंक्शन है. It consists of cast iron vertical pipe having a flange at the bottom for fixing it on the boiler. So basically ये जो आप देख रहे हो ये एक कास्ट आयरन का वर्टिकल पाइप है जिसके यहाँ पे हमारा जो भी बॉयलर है उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ फ्लेंज फीड किया जाता है क्योंकि यहाँ से स्टीम आएगी. सो ये हमारा एक वर्टिकल पाइप होगा जो किसका बना है, कास्ट आयरन का बना है, और उसको हम बॉयलर्स का जो सेल होता है उसके ऊपर विद द फ्लेंज के साथ उसको कनेक्ट करेंगे. A gunmetal valve sheet is fixed at the pipe top on the cast iron pipe. So basically हमारा ये जो कास्ट आयरन का वर्टिकल पाइप था जिसके ऊपर एक वाल्व शीट लगाई जाती है. सो यहाँ पे यू कैन सी वाल्व शीट इसके टॉप में, यानी कि हमारा वर्टिकल पाइप के टॉप के यानी कि उसके सिरे पे ये वाल्व गन मेटल का जो वाल्व शीट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है. अ गन मेटल वाल्व रेस्ट ऑन द वाल्व शीट. सो बेसिकली ये जो है वो गन मेटल का वाल्व है और ये जो हम बात कर रहे हैं वो गन मेटल का वाल्व शीट है. सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वाल्व है वो वाल्व शीट के ऊपर टिका होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे जोड़ा गया है यानी कनेक्ट किया गया है. सो बेसिकली हम इतना बोल सकते हैं कि वाल्व
जो होता है वो वाल शीट के ऊपर टिका होता है। द वाल्व इज फास्टन टू द वेट कैरियर, यानी कि ये जो वाल्व है उसको वेट कैरियर यानी कि भार वाहक के साथ जोड़ा जाता है। सो सिंपल यहाँ पे देखिए ये हमारा जो वाल है और ये वेट कैरियर है, ये दोनों साइड आप देख सकते हो वेट कैरियर। Dead weight of the cast iron rings enclosed in a cast iron cover is placed on the weight carrier. So basically ये जो weight carrier है उसके ऊपर एक कास्ट आयरन का एक कवर होता है और उसके अंदर ये छोटी छोटी कास्ट आयरन की रिंग उसमें इनक्लोज की जाती है, जिसकी वजह से उसका वेट वो कैरी कर सकता है, यानी कि वेट वाला होता है। वर्किंग डेड वेट सेफ्टी वाल्व। When the force due to steam pressure is less than the total dead weight on the valve remains closed। यानी कि जब भी स्टीम का प्रेशर ये हमारा जो वाल के ऊपर वेट लगाया गया है, वेट कैरी कर रहा है, उसका वेट से अगर स्टीम का प्रेशर कम है, लेस यानी कि कम है, तो क्या होता है वाल रिमेन्स क्लोज, यानी कि वाल यहाँ पे वाल शीट पे तभी बैठा हुआ होगा। When the force due to steam exceeds the total dead weight acting downward, the valve lifts up from its sheet and some quantity of steam escapes to atmosphere through the pipe। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब भी स्टीम का जो प्रेशर है ये हमारे टोटल वेट जो है डेड वेट का, उससे अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है स्टीम का, तभी क्या होता है कि ये जो वाल्व है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है, जिसकी वजह से क्या है जो स्टीम का एक्सिड प्रेशर है वो यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से रिलीज हो जाएगा। When steam escapes, pressure inside the boiler cell reduces and valve again returns to its original position due to gravity। अब जब भी स्टीम का प्रेशर बढ़ा कंपेयर टू हमारा ये वाल के ऊपर वेट लगाया उसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे वाल ओपन हो जाएगा और स्टीम का जो एक्सिड प्रेशर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वाल का जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है स्टीम का, तभी वाल फिर से उसके वाल शीट पे बैठ जाएगा। वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि ये जो वेट है उसका भी सेल्फ ग्रेविटी होता है, जिसकी वजह से ड्यू टू ग्रेविटी ये जो वाल है वो वाल शीट के ऊपर आ जाता है और ये जो स्टीम का जो ओपनिंग था वो यहाँ पे क्लोज कर देता है। एडवांटेजेस, इट इज वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि उसका जो कंस्ट्रक्शन जिसे हम बोल सकते हैं संरचना वो बहुत सिंपल होती है, यानी कि सरल होती है। These valves once designed for specific pressure cannot be tempered, as any added weight must be equal to total increase of steam pressure on the valve। So basically उसका जो डिज़ाइन एक बार किया जाता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रेशर के लिए, फिर हम उसको कैन नॉट बी टेम्पर्ड यानी कि चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो एडेड वेट मस्ट बी इक्वल टू टोटल इंक्रीज ऑफ स्टीम प्रेशर, यानी कि उसका जो अतिरिक्त वजन है, वेट है, वो बेसिकली स्टीम का जो प्रेशर जब बढ़ता है तो उसका टोटल प्रेशर के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन किया जाता है, यानी कि सिंपल जितना वेट ऐड किया जाता है उतना ही उसका स्टीम का प्रेशर बढ़ना चाहिए। इस तरह से वो शेड किया जाता है, उसका स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाया जाता है, इसीलिए हम उसको टेम्पर्ड यानी कि चेंज नहीं कर सकते। इट गिव्स सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी कि जब भी वो ऑपरेशन कंडीशन में होगा, यानी कि वो संचालन के दौरान उसका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्टरी यानी कि संतोषजनक होता है। डिसएडवांटेजेस, these valves are not suitable where excessive vibration and movements are experienced like in locomotive or marine boilers।
बेसिकली ये जो डेड वेट सेफ्टी वाल्व के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली जिस बॉयलर यानी कि जो बॉयलर ऐसा होता है जिसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होता है और इसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। सो बेसिकली ज़्यादा वाइब्रेशन वाला बॉयलर की अगर हम बात करें तो वो लोकोमोटिव बॉयलर होता है। वो क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र होता है, यानी कि पोर्टेबल बॉयलर कहा जाता है, क्योंकि वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, जिसको हम बोलेंगे लोकोमोटिव यानी कि स्टीम इंजन। और मरीन बॉयलर यानी कि समुद्र में जो बॉयलर यूज होता है उसमें भी वाइब्रेशन और मूवमेंट होता है, सो उसमें भी हम डेड वेट सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट suitable for high pressure boiler as large amount of weight is required to balance the steam pressure। तो यह हाई प्रेशर बॉयलर यानी कि उच्च दबाव वाले बॉयलर के लिए भी सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वेट इज रिक्वायर्ड, यानी कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वेट यानी कि वजन चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टीम का प्रेशर बैलेंस करने के लिए। सो बेसिकली हाई प्रेशर बॉयलर के लिए भी हम डेड वेट सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यूजेस, it is mainly used for low pressure low capacity stationary boilers। so basically ये लो प्रेशर बॉयलर यानी कि लो कैपेसिटी वाले जो स्टेशनरी बॉयलर्स है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। स्टेशनरी बॉयलर यानी कि ऐसा बॉयलर जिसको हम इजीली मूव नहीं कर पाएंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एग्जाम्पल कॉर्निस एंड लैंकेशायर बॉयलर्स। सो कॉर्निस एंड लैंकेशायर बॉयलर्स जो होता है जिसमें हम डेड वेट सेफ्टी वाल्व का यूज कर पाएंगे। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.